सर, आप लोगों का जो कहना है कि हमारा पैसा सरकार के लिए है, जो सरकार अपने खर्चे में यूज़ कर रही है, हमारा पैसा विकास के लिए लगाएं और फर्जी खर्चा करने के लिए नहीं है, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग का देखिए एक छोटा सा एक उद्देश्य है कि जो पैसा हम लोग टैक्स के माध्यम से खर्च करते हैं या जो सर पैसा जिस भी चीज़ों को हम लोग खरीदते हैं उसमें जो टैक्स जाता है वो पैसा सरकार के पास जो जा रहा है, हम जैसे अपने पैसे का हिसाब बताते हैं वैसे सरकार भी उस पैसे का हिसाब बताए कि वो पैसा कहाँ पे खर्च किया जा रहा है। अमूमन यही होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि टैक्स हम देते हैं बट हमें वो सुविधाएं जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। वो चाहे हमारे हम हर जगह हमारे हम जहाँ पर भी हैं उसके आसपास ही आप देख लो, जो जैसे हम अपने घर की बात करें कि नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वहाँ पे हम पैसा देते हैं तभी हमारा कूड़ा उठता है, वो भी 3 दिन के बाद आता है उठाने के लिए। हमारे यहाँ खंभा गिर जाता है, कोई देखने के लिए नहीं आता, जब हम उसके लिए बहुत सारा सोर्स लगा देते हैं तब जाके वो कोई खंभा उठाने के लिए आता है। तो हम जो पैसा देते हैं उसका हिसाब दे सरकार कहाँ खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है, क्योंकि हमसे वो सरकार पैसा हिसाब मांगती है। बस यही छोटे से उद्देश्य के साथ ही ये हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है और समाज के हर तबके के लोगों के साथ और हर मोहल्ला मीटिंग के माध्यम से इसमें एक सिपाहियों को तैयार किया जा रहा है कि जो इस फौज के सिपाही आगे चलकर और समाज के लोगों के साथ जुड़ के और हमें अपनी एक ऐसी फौज बनाई जाए जिसमें कि हम लोग सरकार के साथ हिसाब मांग सकें और इसमें एक हमारी ताकत बन सके। जैसा कि बताया गया था कि इको ग्रीन की गाड़ियों को 143 गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई थी, तो वो गाड़ी कहाँ पे लगाई गई है उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज है? देखिए, ये तो क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बात है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा ये समझना चाहिए पूरे शहर को कि भारत में जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया तो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के पूरे देश में म्यूनसिपालिकास को आयोजित किया गया। उसमें ये था कि किस प्रकार से हम जो कूड़ा घर से ही जो कूड़े को ले करके हम उसको रिसाइकिल कर सके। इसका सीधा उदाहरण ये था इसलिए इसको करने का कि हम किस प्रकार से शहर में एक अच्छी हवा और एक अच्छा वातावरण शहर वासियों को दे सकें। क्योंकि जब भी क्योंकि ये सारे नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, आप हम सब जानते हैं कि नगर निगम के जो भी हम लोग जो जितने भी परिवार घर के नगर निगम के अंतर्गत आते हैं वो लोग हाउस टैक्स देते हैं। जी। जो हाउस टैक्स पे किया जाता है उसका सीधा उद्देश्य यही रहता है कि भाई हमारे घर के बाहर जो है सड़क अच्छी हो, झाड़ू लगे और हमारा कूड़ा जो है वो ठीक तरीके से उठे और उसका निस्तारण किया जाए। परंतु शहर के हर हर जगहों पे आप देखिए, चौराहों पे, गलियों में, नालों के पास में भयंकर कूड़े के गोदाम भरे रहते हैं और कूड़ा जो है शहर के बाहर ऐसी ऐसी जगहों पे डंप किया जाता है जहाँ पर वो एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं। लखनऊ शहर में भी ऐसे बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो जब ये 2012 में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लखनऊ में शुरू किया गया था, इसका एक बहुत भारी भरकम बजट था और उसके बाद में शिवरी में इसका प्लांट लगाया गया। एक पुरानी कंपनी थी, उससे वो ले लिया गया ताकि वो काम अच्छा नहीं कर रही थी। दूसरी कंपनी जो आई है इको ग्रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे देश के अंदर चाइना के खिलाफ इतना विद्रोह हुआ और ये इको ग्रीन कंपनी भी चाइना की है और वो आज भी काम कर रही है। और ये भी लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम अपने देश के अंदर हम अपना पैसा चाइना को नहीं देना चाहते, परंतु एक चाइनीज़ कंपनी जो है हमारे घर का कूड़ा उठा रही है और उठा के डाल रही है, वही सड़कों पे डाल रही है। ट्रांसफर स्टेशंस बने, डंपिंग पॉइंट्स बने, आधुनिक कूड़ा घर बने, कहाँ गए वो सब? इसका पैसा कहाँ गया? और ये हमेशा एक प्रचेन। और आज भी जो शहर का इंडेक्स है, पूरा शहर जो है वो जहरीली हवा ले रहा है। सांस जो है शहर में लोग ले नहीं पा रहे हैं। कोरोना के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आदमी को एक अच्छी ऑक्सीजन मिल सके। हमारा शहर इतना ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ नहीं है जहाँ पर शहरवासियों को अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि पूरा शहर कूड़े से भरा हुआ है। और फिर से जैसे आपने कहा कि इको ग्रीन कंपनी को इतनी गाड़ियाँ लगा के दी गई हैं। लखनऊ शहर 110 वार्ड में बटा हुआ है, यहाँ पर 45 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है और 145 गाड़ियों से शहर का कूड़ा नहीं उठता है। और ये कूड़ा उठाने से लेकर के जो 200 करोड़ का बजट इसके लिए जारी हुआ, वो पैसा कहाँ गया? और उसको लेकर के जो कूड़ा निस्तारण है वो शिवरी आज बंद पड़ा हुआ है, कोई चीज़ रिसाइकिल होता नहीं है। और मेन बात ये होती है कि भाई हिसाब कहाँ है उस चीज़ का। तो जनता को अगर ये पता चलेगा कि अगर ये इतना पैसा सरकार लगा रही है और कंपनी काम नहीं कर रही है, वो भी चाइना की कंपनी है, तो सबसे पहले तो उसको हटाओ। और अगर जो स्वदेशी कंपनी को लगाना है तो फिर स्वदेशी लोगों को भी इस्तेमाल करें, पब्लिक का भी इस्तेमाल करें, ताकि वो पैसा जो सरकार खर्चा कर रही है वो पब्लिक के जहन में तो आए वो पैसा हमारा जा कहाँ है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 110 चैंपियन और 108 वार्ड मैनेजर हैं और उनके अंदर में
480 सर्वेयर हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? भाई देखिए, ये तो पूरा शहर जानता है कि विभाग किस प्रकार से काम करता है, परंतु ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग शायद इसी दिशा में एक IAS ऑफिसर को भी लाया गया है कि शायद ऐसे विभाग में किसी ऑफिसर को ला करके कुछ चीज़ें को बदलाव किया जाए। कुछ नए PCS ऑफिसर्स भी आए हैं। अच्छा है, शहर में कुछ चीज़ें अधिकारी स्तर पे तो काम अच्छा हो रहा है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पूरा शहर में क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो पूरा शहर जानता है। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? भाई देखिए, जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया है, ये आज़ाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस जी की अपने आप में बनाई गई एक खुद की एक फौज थी, जो कहीं ना कहीं पर हम भी जानते हैं कि आज़ादी के टाइम पे आज़ाद होने से पहले ही वो गुमनाम हो गई थी। और हमारा देश जो आज है वो आज़ादी मांगता है, आर्थिक आज़ादी। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे लोगों का एक अच्छा वातावरण हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे हमारे घर हो, और हम सबके पास एक अच्छा इतना पैसा ज़रूर हो जिस पैसे को हम खर्च करके अपने घर में खुशहाली ला सकें। वो पैसा हमारे पास नहीं है, इतनी बेरोज़गारी है, और अगर सरकार नौकरियां भी देती है तो वो भीख की तरह होती है कि भाई आज नौकरी अब दी जा रही है आपको, कि एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है भाई, आदमी ने कंपटीशन क्वालिफाई किया और उसके बाद में फिर वो इस लायक बना कि भाई हाँ उसको नौकरी मिल सके। परंतु वो जो पैसा है, वो जो पैसा तो हमारा है, सरकार की बहुत सारी कंपटीशन आयोजित करते हैं और उसके बाद उसका पैसा लेते हैं, 500-500 रुपये लाखों लोगों से लिया जाता है। उसके बाद में उसका जो है इम्तहान ही नहीं होता, वो 10 साल तक इम्तहान टल जाता है, तो वो पैसा जो है वो सरकार ब्याज में रख करके खाती है उसका। वो पैसा वापस क्यों नहीं कर देती? भाई 10 साल तक का इम्तहान नहीं हुआ तो जितने लोगों ने इम्तहान भरा तो उसको वो पैसा वापस कर दिया जाए ब्याज के साथ में। कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो हमारी मांग ये है भाई सरकार से कि भाई, हमारी मांग नहीं है ये, हमारा जो ये संविधान है सेक्शन 4 RTI का, हमारी कोई मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो, कि सरकार को हर 3 महीने में जो अपना पैसा खर्च किया गया उसका जो हिसाब देने का एक नियम है, वो नियम सरकार उसको बहुत मजबूती से लागू कराए। और उसके बाद हम सब देशवासियों को खुद ही पता चल जाएगा कौन सी स्कीम कहाँ लग रही है, कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है, कितने लोग की पेंशन जा रही है, कितने लोगों के लिए जो है रोड खर्चा, रोड पे कितना पैसा लग रहा है। जो शहर में इतना अभियान चलता है, सुरक्षा का अभियान, स्वच्छता का अभियान, अलग अलग प्रकार के अभियान, वो सब पब्लिक के सामने आ जाएगा कि खर्चा कितना हो रहा है और आउटपुट कितना आ रहा है। जी।